हेलो एवरीवन। बप्पा के भोग के लिए रोज़ नया नया प्रसाद बन रहा है। उनके भोग की बहुत जोर शोर से तैयारियां होती हैं। शाम के टाइम आरती होती है, सुबह आरती होती है, तो जो घंटियों की आवाज़ घर में गूंजती है बस उससे तो माहौल बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो मैं उनके भोग की जो तैयारी कर रही हूँ, आज मैं 3 चीज़ें बनाऊँगी। इंस्टेंट खीर बनाऊँगी मैं, रबड़ी खीर। उसके बाद मैं बनाऊँगी रसीली स्लाइसी जलेबी, और उसके बाद बनाऊँगी रसीली स्लाइसी रबड़ी। ठीक है, तो उसके लिए मैंने तैयारी की है। सबसे पहले आधा कटोरी मैंने पोहा लिया है, पौना गिलास मैंने दूध लिया है, थोड़ा सा पाउडर इलायची पाउडर है, साथ में थोड़े से ग्रेट किए हुए ड्राई फ्रूट हैं, अपने अपने मनपसंद के ले सकते हो। और मैंने लिया है चीनी। ठीक है, 1.5 चम्मच मैंने चीनी ली है, जो घर में हम चम्मच यूज़ करते हैं खाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर फ्राइंग पैन रखा है मीडियम आंच पे। इसको मैं दूध को उबालूंगी, चाहे कच्चा दूध हो चाहे पका हुआ, जैसा भी हो। तो मैंने ना यहाँ पर दूध डाला है। पहले मैंने थोड़ा दूध डाला है, ज़्यादा नहीं डाला। मतलब जो मैंने पौना गिलास लिया है उसका आधा आधा गिलास मैंने दूध डाला है। सॉरी। तो उसके बाद मैंने जब थोड़ा सा उबाल आ गया ना दूध में, मैंने इसके अंदर वो जो पोहा धोया धोया था, दरअसल मैंने पहले पोहे को अच्छी तरह से धोकर उसके बाद हम इसमें डालेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जो भी कुछ गंदा गंदा सा पानी निकलेगा वो सब निकल जाएगा और पोहा साफ़ हो जाएगा एकदम। तो पोहे को धोकर उतनी ही देर में बस निचोड़ के डालना है, उतनी देर में पोहा हो जाएगा एकदम। उसको अच्छे तरीके से हमें दूध में ज़रा घोंट घोंट कर मिक्स करना है, जैसे कि हम खीर बनाते हैं। क्योंकि ये जो पोहा है या चिवड़ा कह लो, ये भी चावल के ही होते हैं, तो वो सेम बात है। बस ये है कि ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। चावल को हमें बहुत देर तक उबालना पड़ता है, उसे घोंटना पड़ता है, तो वो भी मेहनत बची और टेस्ट में बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं होता। एकदम वही सेम टू सेम वही टेस्ट होगा जो हम वैसे साबुत चावलों की खीर बनाते हैं। बल्कि ये बिल्कुल ही रबड़ी जैसी लगती है एकदम, और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो इसमें मैंने ये अच्छी तरह घोंट करना। उसके बाद मैंने इसमें आधा चम्मच नारियल का बुरादा डाल लिया। वो ऑप्शनल है, डालो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, टेस्ट में कोई भी कमी नहीं आएगी। इसके बाद ये मैंने थोड़ी सी वो डाल दी इसके अंदर, अगर डाल सकते हो अपनी चॉइस से। ये जो किशमिश है ना, 4-5 किशमिश डाल दी, और ड्राई फ्रूट जो ग्रेट किए हुए वो भी डाल दो। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। अब जो तो हमारा दूध आधा गिलास बाकी का बचा हुआ, ठीक है, मतलब आधा डाला ना हमने पौने गिलास का आधा, बाकी का आधा जो बचा वो हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करना है और घोंटते भी जाना है साथ में। तो फिर ये जब गाढ़ी हो जाएगी अच्छे तरीके से, चीनी भी हमने साथ ही डाल दी थी, जब ये गाढ़ी हो जाएगी उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। अब ये रखी रखी और भी गाढ़ी हो जाएगी, तो ये थिकनेस हमारे ऊपर है, जैसी हम चाहें। ये ना मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छी लगती हैं। मिट्टी के बर्तन में इनको रख दो आप, छोटी छोटी सकोरियाँ जो होती हैं, या छोटी सी हांडी में रख दो ठंडा होने पर। उसके बाद फ्रिज में रखो, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई रबड़ी है बाहर की, मतलब जैसा एकदम से आइसक्रीम खाते हैं ना, बहुत अच्छी वाली जमी हुई आइसक्रीम, बिल्कुल ऐसी लगेगी, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद अब मैंने मतलब खीर का तो हो गया, बहुत अच्छे तरीके से खीर हमने पापा जी के लिए बना दी। अब दूसरा आइटम हम बनाएंगे, जिसके लिए हमने रखा है दूध। तो ये हम बनाएंगे स्लाइसी जो रसमलाई है। ठीक है, स्लाइसी रबड़ी रसमलाई या रसीली रबड़ी रसमलाई। तो हमने ली 2 ब्रेड, और उसके चारों कोने जो बहुत किनारियाँ जो होती हैं वो हमने बिल्कुल ही अलग कर दी हैं, एकदम निकाल के। ब्रेड ने थोड़ी ज़रा सॉफ्ट ज़्यादा ही है, तो काटने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, आसानी से नहीं कट रही थी, ऊपर से छुरी बहुत पैनी नहीं है। तो अब इधर जो हमारा ये दूध हो रहा है, इसको अच्छे तरीके से हम उबालेंगे, इसको भी मीडियम आंच पे उबालेंगे। इसमें मैंने डाल दिया वही 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, छोटी वाली इलायची जो होती है खुशबू वाली। तो जब तक कि वो दूध गाढ़ा हो रहा है, अब मैंने ब्रेड के जो हैं वो 4 पीसेस कर लिए। तो दूध को क्या है, कई बार रबड़ी बनाने के लिए बहुत देर तक उबालना पड़ता है, और कम से कम आप 1 किलो या आधा किलो दूध लो, उसको आधा करोगे तब उसकी 1 कप या आधा कप, जैसे आधा किलो आपने दूध लिया तो आधा कप रबड़ी निकलेगी। 1 किलो दूध लिया तो 1 कप रबड़ी निकलेगी।
वो इतनी देर तक हमको खड़े खड़े उसको घोंटना भी है, मेहनत इतनी पड़ेगी। तो इंस्टेंट जो आपको रबड़ी बनानी है, सारी चीज़ें यहाँ पर वो हैं जो बहुत ही जल्दी बनेगी और बहुत ही बिल्कुल वैसे ही टेस्ट देंगी जो हमें ओरिजिनल जो चीज़ें बनाते हैं ना, कई बार कई कई घंटों घंटों लगे रहो उनमें, तो बहुत ही कम टाइम में और वही टेस्ट। इन सब चीज़ों का बना कर देखोगे आपको पता चलेगा वाकई बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर मैंने जो ब्रेड थी आधी, उसको अच्छे तरीके से हाथ से मसल कर ग्रेट करके, आप पाउडर करके भी कर सकते हो, पर अगर ऐसे डालोगे ना तो इसमें वो रबड़ी वाला लुक आ जाएगा। रबड़ी में कई बार होता है ना कि साथ में वो मलाई भी आती है जमी हुई, तो वो बिल्कुल ही वैसा लगेगा, उसकी थिकनेस वैसी लगेगी। तो मैंने यहाँ पर रबड़ी तैयार कर लिया सॉरी। तो ये हमारी रबड़ी तैयार होगी, इसको हम ठंडी करने के लिए रख देंगे। अब हम तैयारी करते हैं खीर को सर्व करने की। तो कि हमारी खीर ठंडी हो गई, इसके बाद मैंने एक बाउल में इसको पलट लिया। उसके बाद इसके ऊपर जो भी हमें गार्निश करनी है, जैसे ड्राई फ्रूट जो भी हमने काट के रखे हैं, अपने मनपसंद से ड्राई फ्रूट काट सकते हो, तो वो हम काट लेंगे। और जो वो मैंने ये बताया था ना कि मैं इसका इस्तेमाल बताऊंगी आपको, उस वक्त मैंने रखा था ये। तो ये आपने देखा है कि भाई केसर कितनी महंगी है, बहुत ही महंगी, हर कोई नहीं ख़रीद सकता और हर जगह हर घर में अवेलेबल भी नहीं होती है। लेकिन देख के लगता है, रेसिपी में जब इसको सजाया जाता है ना, तो लगता है कि भाई अगर केसर इतनी सस्ती होती तो फटाफट खरीद के हर रेसिपी में इसको सजाते। तो सजावट के हिसाब से बहुत सुंदर लगती है। इसका टेस्ट ज़्यादा डालोगे तो पता चलता है, वरना 2-4 दानों में इसका टेस्ट का पता नहीं चलता, लेकिन सजावट में इसका लुक पता चलता है। एकदम रेसिपी में जो लुक आता है ना देख के सॉरी, आज पता नहीं गले को क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि वो जो जबे होते हैं ना, या जो सेवइयाँ होती हैं दूध की, उनको तोड़ लो। उसके बाद जो कलर है रेड कलर, मेरे पास तो ऑरेंज था तो मैंने ऑरेंज का कर दिया, बट रेड कलर थोड़ा सा लेकर हल्का सा बस एक बूंद से गीला करके आप इसके लपेट दो चारों तरफ, तो बिल्कुल ही ये केसर का लुक देगी। और उसके ऊपर देखो मैंने खीर पे सजाया भी, बिल्कुल वही लगी थी। तो ये बहुत ही घरेलू केसर बहुत जल्दी, ये भी देखो इंस्टेंट तैयार हो गई। तो यहाँ इस रेसिपी आज जो रेसिपी में बनी है वो सारी चीज़ें फटाफट तैयार होने वाली हैं। ओरिजिनल चीज़ों का जो एक वैसा लेवल है, बेसिक लेवल, लेकिन बहुत ही बढ़िया, जो खाने में भी नुकसान नहीं है, मतलब खाई भी जाएगी वो चीज़। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी वैसी चीज़ को हमने मतलब केसर बना दिया, खाने वाली चीज़ है। अब भाई इतनी जब तैयारी हो गई सारा कुछ, तो ये काम करते करते अचानक बच्चों को लगाई भूख। मैंने कहा चलो फटाफट इनके खाने की भी तैयारी की जाए, ठीक है ना। पापा जी का भोजन तो लगभग हो ही गया। अब क्या है कि मैंने ये पहले जो बैंगन होता है मेरे पास एक रखा था, ये भी इंस्टेंट, देखो आप हर चीज़ इंस्टेंट बनेगी बिल्कुल। तो ये मैंने जो बैंगन के स्लाइसेस काट लिए, थोड़े से मोटे थे, बहुत बारीक नहीं थे, मतलब छुरी आर पार नहीं दिखे, इतने मोटे हों। उसके बाद मैंने तवे पर 1 चम्मच घी फैला दिया नॉन स्टिक पर, और ये जितने भी स्लाइसेस थे सारे बिछा दिए उसके ऊपर। मैंने नमक मिर्च डाल दी और हल्दी डाल दी सबके ऊपर। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पिसा धनिया सॉरी पिसा धनिया डाल दिया। उसके बाद मैंने डाल दिया नमक। तो ये सब चीज़ें डालकर हम इसको ढक देंगे। उसके बाद हम इसको पकने के लिए रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है। और इसको वैसे चाहो तो बिल्कुल ही एकदम काले कर सकते हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा भुने हुआ कर चाहिए, वरना ऐसे रखने हमें जो बिल्कुल ना तो एकदम जलने, ना ही वो कच्चे रहें। वो कच्चे से ना वो मुलायम मुलायम से हो जाएंगे, फिर उनमें खाने में मज़ा नहीं आता एकदम से लीजे लीजे से। इसलिए हमें इतना रखना है कि कुरकुरे हो जाएंगे। तो मैंने ये मीडियम आंच पे ढक के रख दी हैं। इनको एक बार पलट के फिर से ढक देना है हमें। इधर मैंने फ्राइंग पैन में घी डाला, थोड़ा सा रिफाइंड, आप चाहो तो देसी घी भी डाल सकते हो। तो जो ब्रेड स्लाइसेस मैंने काट के रखे थे उनको मैंने धीमी आंच पर सेक लिया। ब्रेड है ना तो फटाफट सेक जाएंगे, ये बिल्कुल टाइम नहीं लगाएंगे। तो इनको जल्दी से पलटना है हमें। तो मैंने एक राउंड तो निकाल दिया, देखो बहुत ही सुंदर गोल्डन कलर है, जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड राउंड भी मैंने निकाल लिया। अब इनको हम एक तरफ रख देंगे।
तो ये हमारी एक तरह से जलेबी तैयार होगी। जलेबी ऐसे स्लाइसी जलेबी है ये, क्योंकि इसमें जलेबी वाला टेस्ट है। आप खा कर देखोगे ना, आँख बंद करके अगर खाओगे तो लगेगा नहीं कि आप ये ब्रेड खा रहे हो, ठीक है। रस में भिगोकर बिल्कुल ही आपको जलेबी जैसी लगेगी। अब थोड़ा सा लगा कि भाई जब खाना बना रहे हैं साथ में खाने को और टेस्टी बना लिया जाए। उसके लिए अचानक मेरे दिमाग में आया, ये आइडिया भी इंस्टेंट आया। तो ये आइडिया आया कि मैं थोड़ी सी मिर्च छोंक लूँ, क्योंकि आज घर में बन रहा है जो हमारा खाना है वो है अरहर की दाल और चावल। तो उनके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। अचार हो, सूखी हुई मिर्च हो, और मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा है बारिश का, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो साथ साथ में मेरा ये काम भी चल रहा है, ठीक है। पापा के भोग की भी तैयारी चल रही है और घर का खाना भी बन रहा है, यानी सेम टाइम पर मैं चार पांच रेसिपी बना रही हूँ। तो ये है मिर्च छोंकने के लिए मैंने रख दी है। पहले मैंने आधी आधी कर ली थी मिर्च, उसके बाद मैंने थोड़ा 1 चम्मच घी में थोड़ी सी राई डाल दी, 1 चम्मच राई डाल दी। उसके बाद हल्दी डाल दी आधा चम्मच, और आधा चम्मच मैंने डाल दिया नमक, और थोड़ा सा डाल सकते हो तो धनिया भी डाल सकते हो। बस उसको मिक्स करके मैंने ढक के रख दिया, तो हमारी मिर्च तैयार हो गई। इधर मैंने ना अरहर की दाल पहले बना रखी थी। दरअसल 1 कटोरी दाल थी, जिसमें मैंने 1 गिलास पानी डाला और इसमें नमक मिर्च हल्दी डाल के मैंने इसको उबाल लिया, ठीक है। पिसा धनिया डाल के, ये सब डाल के मैंने इसमें 2 सीटी लगा ली। तो 2 सीटी लगा के मेरी दाल तैयार हो गई। उसके बाद हमारी मिर्ची भी तैयार हो गई, तो ये खाना तो बन गया। अब मेरे पास ना चाशनी रखी हुई थी बनी हुई, कलर डाल रखा था मैंने पहले से ही। तो मुझे आइडिया आया कि चलो भाई इसका इस्तेमाल कर लिया जाए। तो जो मेरी इंस्टेंट जलेबियाँ बन रही हैं, स्लाइसी जलेबियाँ, वो ये रहीं। मैंने थोड़ी सी गुनगुनी कर ली चाशनी, उसके बाद ब्रेड स्लाइस इसमें डाल दिए और उनको साथ के साथ ही निकाल लिया। बहुत देर तक नहीं करना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बस मतलब ये समझो कि 8-10 सेकंड के लिए इसको हम डालेंगे और निकाल लेंगे। अब हम 1 कटोरी में तो रबड़ी स्लाइसी जो हमारी रसमलाई हैं वो तैयार करेंगे। तो एक प्लेट में हमने ये रख दी ब्रेड स्लाइस, उसके ऊपर रबड़ी हमने जो बनाई थी ठंडी हो गई थी तो वो लगा दी, और उसको ऊपर से हमने ब्रेड जो वो थे ग्रेट किए हुए ड्राई फ्रूट वो हमने लगा दिए। एक तरफ हमने इंस्टेंट जलेबी जो थी रसीली जलेबी वो लगा दी है प्लेट में, उसके ऊपर भी ड्राई फ्रूट हमने लगा दिए, और साथ में लगा दी हमने केसर। अब आप मुझे बताइए, इसको केसर कौन नहीं कहेगा? अगर आप किसी को नहीं पता हो कि ये जवे के हैं तो कोई नहीं कहेगा। बाय लुक आप देख सकते हो बिल्कुल केसर है। तो अब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी रेसिपी में भी मतलब ये दिखाई देगी, और मेरी रेसिपी भी ये देखने में जो मैं बना रही हूँ सुंदर लगेगा। बहुत अच्छा लग रहा है मन को देखकर, मतलब ऐसा लग रहा है सचमुच की ही केसर खरीद के ले आई हूँ मैं घर में। तो ये देखो तैयार है, हमारी खीर भी तैयार है, हमारी रसीली जलेबी भी तैयार है, रसीली स्लाइसी जलेबी, और हमारी रसीली रबड़ी भी तैयार है, स्लाइसी रसमलाई, और हमारा खाना भी तैयार होगा इतनी देर में फटाफट। अब हमने पापा को भोग लगा दिया, हमने मतलब उनकी पूजा वूजा कर ली सब। ये सब करते करते हमें रात हो गई, खाने का टाइम हो गया, तो फटाफट खाना खाते हैं। आप भी हमारे साथ इन सब में शामिल होइए, और ये आज का जो खाना है पापा का भोग है, ये सब खा कर बताइए मुझे कि ये सब कैसा बना कर बताइएगा कि वो सब कैसा लगा आपको, ठीक है। मुझे कमेंट में बताइए ज़रूर। और ये बिल्कुल इसी तरीके से बनाना, खाना वाकई बहुत अच्छा लगेगा। तो ये सब देखने के लिए